आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। शम सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। आर्मी चीफ को भारत की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। आर्मी ऑपरेशनल सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ की ऑपरेशनल तैयारियों पर अफसरों और जवानों की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि पुरअज़्म रहें और फर्ज जज्बे से अदा करें। आर्मी चीफ की जवानों से गुफ्तगू। भारतीय फायरिंग से मुतासिरा मकामी आबादी की भरपूर मदद की हिदायत। सिंध का जजायर वापस लेने का इंदिया। सदारती ऑर्डिनेंस की मुखालफत में करारदाद लाने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने ऑर्डिनेंस सिंध की सालमियत पर हमला करार दे दिया। कहा जजायर हर सूरत वापस लेंगे। 18वीं तरमीम से पहले भी जजायर सिंध की मलकियत हैं। हम ताकत से ऑर्डिनेंस को वापस करवाएंगे। साथ न देने वालों को गद्दार नहीं कहूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। कहते हैं कि हर मुश्किल घड़ी में पुलिस के साथ हैं। किसी सूरत हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस को हमेशा आजादाना काम करने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात को खुद देखेगी। पुलिस की पेशा वाराना सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पुलिस अफसरान के इजलास से खिताब। सिंध पुलिस अफसरान के इस्तीफे मशकूक। दाल में खुश काला है। शिबली फराज ने मामले की तह तक पहुंचने का इंदिया दे दिया। कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर मामले को सियासी बनाया है। बिलावल साहब, आपकी हैसियत क्या है? शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर ना फेंके। मरियम नवाज सिर्फ जूते और कपड़े पहनकर बेनजीर नहीं बन सकती। अपोजिशन को स्टेज पर देखकर बनारसी ठग्गों की याद ताजा हो जाती है। गिलगित बिल्तिस्तान इंतखाबात के लिए भागदौड़। बिलावल भुट्टो जरदारी सकरदू पहुंच गए। कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल। गिलगित बिल्तिस्तान की आवाम की तकदीर बदल कर रहेंगे। आईनी हकूक का वादा पूरा करने के लिए आवाम की मदद चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वादा। कहा महंगाई को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही संभाल सकती है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की रिहायशी इमारत में धमाका। हलाकतें 5 हो गई। 27 अफराद जख्मी। 7 की हालत तशवीशनाक। धमाके से 2 फ्लैट्स मुकम्मल तबाह। ग्राउंड फ्लोर पर 2 दफातर को भी नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद गाड़ियां भी तबाह। वजीर आला का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज कहती हैं कराची धमाके की खबर सुनकर इंतहाई दुख हुआ। गमजदा खानदानों से इजहार ताज़ियत करती हूँ। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। दुआ है कराची हमेशा अमन और खुशहाली के साथ चमकता रहे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का ट्वीट। सारेफीन को बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारियां। कीमत फी यूनिट ₹1.36 बढ़ने का इम्कान। इजाफा सितंबर की प्राइस फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी ने दरख्वास्त नेप्रा में जमा करवा दी। सैलाबी पानी को जखीरा करने का एक और प्लान तैयार। रोहतास डैम तामीर किया जाएगा। 100 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। चेयरमैन वापदा की फौरी इकदामात की हिदायत। बताया सैलाबी पानी को जखीरा किया जाएगा। इजाफी जमीन ज़ेरे काश लाई जा सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क की तरक्की सनदी अमल के फरोग से वाबस्ता है। मौजूदा मुआशी हालात और खुसूसन कोरोना की वजह से सनदी शोबे को मसाइल का सामना रहा। महंगी बिजली से पैदावारी लागत में इजाफा हो जाता है और मुल्क की मसनूआत गैर मुल्की अशिया का मुकाबला करने की सलाहियत खो देती हैं। नवाज शरीफ की हवालगी के लिए पाकिस्तान का खत। बरतानिया ने तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ पाकिस्तान में करप्शन के जिम्मेदार। उम्मीद है करप्शन के जिम्मेदारों की मुल्क वापसी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों में ताउन किया जाएगा। खत में पाकिस्तानी अदालत के नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट का भी हवाला दिया गया।
एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार की उम्र 70 साल, कैंसर समेत मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला है। शहबाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़। फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को नीचा दिखाने की साजिशें नाकाम बनाना होंगी। सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तब भी इस तरह का रद्द अमल होता। विफाकी वजीर का ट्वीट। मौजूदा हुकूमत गैर आईनी। मौलाना फजलुर रहमान के एक बार फिर मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा अवाम पर मुसल्लत किए जाने की हुक्मरानी का तसव्वुर खत्म होना चाहिए। जद्दोजहद आइन की हुक्मरानी के लिए है। ये पाकिस्तान की बका की जंग है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि मुल्क जमहूरियत के रास्ते पर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा वोट की तजलील की। फैसल बाफ्ता की सरबराह JUI पर कड़ी तनकीद। कहा हसूल कुर्सी के लिए अवाम के वोट बेचकर बाल बनाते रहे। मौलाना के नजदीक इक्तदार में शराकतदारी का नाम आइन की हुक्मरानी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कराची में मरियम नवाज के कमरे पर हमला काबिल मुसम्मत। मरियम नवाज से मुआफी मांगनी चाहिए। कौम की बेटी मरियम नवाज महफूज नहीं तो पाकिस्तान की बेटियां और कैसे महफूज होंगी। तर्जमान नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम कहां हैं? कराची वाक़े पर एक बयान भी नहीं दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं बदनसीबी है कि मुल्क का वजीर आजम विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। वजीर आजम को मुल्क और विफाक और सूबों की परवाह नहीं। मुल्क का वजीर आजम मुल्क की मामलात और मईशत से नाआशना है। इसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कराची में इतना बड़ा वाकया हो गया और वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल का काम कर रही है। जानबूझकर इंतशार फैलाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने बर वक्त मुदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। सारे मामले में वजीर आजम कहां गायब हैं? वो क्यों लाताल्लुक हैं? पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज से मुआवजत कर ली। नफीसा शाह कहती हैं कराची वाक़े से PGN के बयानिए को तकवीयत मिली है। बताया जाए कि इस वाक़े के दौरान वजीर आजम कहां थे? पीपल्स पार्टी रहनुमा पलूशा खान बोली कि वजीर आजम की जानिब से कराची वाक़े पर मुकम्मल खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। कराची वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अपना रद्द अमल देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं इदारों को मुतनाज़ बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। बाशाऊर अवाम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। अपोजिशन रहनुमा ज़ाती मफादात की खातिर कौमी इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी का कराची में जलसे का ऐलान। 8 नवंबर को बागे जनाब में मैदान सजेगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं मुल्क का सारा निजाम आंचों पर ही चल रहा है। मुल्क चलाने और संभालने वाला इस वक्त कोई नहीं। अगर ऑपोजिशन संजीदा है तो इस्तीफे दे। 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। मंडी बहाउद्दीन में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाबाज, 4 जख्मी हो गए। कत्ल होने वालों में 2 गार्ड और 1 ड्राइवर शामिल। जख्मियों की हालत नाजुक। तमाम अफराद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे थे। पत्तों की हबीबाबाद में बच्चों के झगड़े में बड़े कूद पड़े। एक दूसरे पर डंडों के वार। डंडा सर पर लगने से नौजवान जान से गया। पुलिस मौका पर पहुंची तो तमाम मुलजिम भाग निकले। कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। पाकिस्तान से तिब्बी अमले की खेप आज कुवैत जाएगी। अमले में 226 डॉक्टर, पैरामेडिक्स और नर्सेज शामिल। 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को कुवैत रोजगार फराहम करेगा। 10 वर्षों में कोई भी हुनरमंद फर्द खलीजी मुमालिक नहीं भेजा गया। जुल्फी बुखारी की गुफ्तगू।
कोरोना एसओपीज नजरअंदाज, एनसीओसी ने मुख्तलिफ शोबे दोबारा बंद करने का इंदिया दे दिया। चीफ सेक्रेटरीज को एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हंगामी इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,692 हो गई। 660 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,24,744 मरीज, 3,08,674 सेहतयाब, 9,378 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 11,31,000 हलाकतें, 4,12,00,000। अमेरिका में 2,26,204, ब्राजील में 1,55,000, भारत में 1,16,000, मेक्सिको में 87,000, स्पेन में 34,210, फ्रांस में 33,885, रूस में 25,000 और सऊदी अरब में 5,217 अमवात। भारत अफगानिस्तान में माजी की गलतियां ना दोहराए, गुलबदीन हिकमतजार ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, अफगान जंग किसी के मफाद में नहीं, अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना होगा। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ख्वाहा हूं, अफगान रहनुमा का इस्लामाबाद में खिताब। अफगान सूबा जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर भगदड़, 15 अफराद हलाक। वीजे के हसूल के लिए 3,000 अफगान बाशिंदे जमा थे। अचानक भगदड़ मच गई। मरने वालों में खातीन और मुअम्मर अफराद शामिल। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते ही जलालाबाद में दफ्तर दोबारा खोला था। टिकटॉक की बहाली पर चीन का इजहार मुसर्रत। पाकिस्तान के कवानीन, रस्म रवाज और मजहबी अकायद का एहतराम करें। चीनी वजारत खारजा की टिकटॉक समेत दीगर एप्स को अहकामात। तर्जमान के मुताबिक खुशी है कि दोस्ताना मुशावरत के बाद मामला हल हो गया।